वेलकम बैक व्यूअर्स टू माय चैनल। व्यूअर्स आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 12 देखेंगे। व्यूअर्स इस लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है जर्नल स्टेप्स इन मेकिंग जर्नल एंट्रीज एंड फॉर्मेट ऑफ जर्नल। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक नंबर 1 की तरफ। व्हाट इज़ द जर्नल? जर्नल होता क्या है? व्यूअर्स इसको ज़रा पढ़ लेते हैं कि जर्नल क्या होता है। वी रिकॉर्ड इनिशियली ट्रांजेक्शन्स इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, द ऑर्डर इन विच दे अकर। Thus, the journal is referred to as the book of original entry. Journal is a prime book for recording the day-to-day transaction in a sequential order. यानी कि व्यूअर्स याद रखिएगा कि जो सबसे पहली बुक जिसमें हम बिज़नेस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसको हम जर्नल कहते हैं। और ये इस पे हम ट्रांजैक्शन एक सीक्वेंस से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि डेट वाइज, डे वाइज, ठीक है। अगर फर्स्ट अगस्त की ट्रांजैक्शन है तो उसके बाद सेकंड अगस्त की आएंगी, उसके बाद थर्ड अगस्त की, उसके बाद फोर्थ अगस्त की। एक ये सीक्वेंस के तहत हम इसमें एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और इसको इसीलिए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है और इसको बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं। चलिए व्यूअर्स देखते हैं नेक्स्ट इसके हमें क्या बेनिफिट्स क्या होते हैं जर्नल के। जर्नल बनाने के हमें बेनिफिट्स क्या होते हैं? नंबर 1, इट डिस्क्लोजेज इन वन प्लेस द कंप्लीट इफेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन। यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन है उसका डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट एक ही जगह पे आ रहा होता है, जिससे हमें गलती ट्रेस करने में भी आसानी होती है, जो इसका नेक्स्ट बेनिफिट है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ सीक्वेंशियल रिकॉर्ड फॉर ट्रांजैक्शन, ठीक है। कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है एक सीक्वेंस के तहत हो रही है, ठीक है, वो इसका कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करता है। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट एरर्स, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट एक ही जगह पे आ रहा होता है, ठीक है, तो हमें गलती ट्रेस करने में आसानी होती है, ठीक है। इट हेल्प्स टू ट्रेस एरर्स बिकॉज द डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट्स फॉर ईच ट्रांजैक्शन कैन बी ईजिली कंपेयर्ड, ठीक है, आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, क्या हमने डेबिट किया था, क्या हमने क्रेडिट किया था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग कैसे कहते हैं? एंटरिंग ट्रांजैक्शन डेटा इन द जर्नल, ठीक है, जो भी हम ट्रांजैक्शन का डाटा जर्नल में रिपोर्ट करेंगे इज़ नोन एज जर्नलाइजिंग, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? जर्नलाइजिंग। एंटरिंग द ट्रांजैक्शन डाटा इन द जर्नल, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन मेक सेपरेट जर्नल एंट्रीज फॉर ईच ट्रांजैक्शन, ठीक है, हर ट्रांजैक्शन की सेपरेट एंट्री होती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो उसकी सेपरेट एंट्री मेंटेन करती हैं। नेक्स्ट व्यूज़ है स्टेप्स इन मेकिंग जर्नल एंट्रीज। भी ये स्टार्टअप के लिए है, जो लोग अकाउंटिंग सीख रहे हैं, ठीक है, ये उनके लिए मैंने एक स्टेप्स बनाए हैं, 4 स्टेप्स, ठीक है, आप ज़रा देख लीजिएगा इन्हें, ठीक है। नंबर 1 स्टेप, फाइंड द नंबर ऑफ अकाउंट्स इन अ ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है, उसमें आपने सबसे पहले देखना है कि कितने नंबर ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व हैं। मिनिमम 2 अकाउंट तो लाजमी होंगे, ठीक है, एक डेबिट और एक क्रेडिट, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप में नेम्स ऑफ द अकाउंट्स इन ट्रांजैक्शंस, ठीक है, आपने देखना है कि यार इसमें कौन कौन सी यानी कि अकाउंट के कौन से नाम हैं जो इस ट्रांजैक्शन में आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर रेंट है, कैश है, प्लांट है, परचेज है, ड्राइंग्स हैं, यानी कि कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है, तो आपने नेम ऑफ अकाउंट ट्रांजैक्शन में फाइंड करना है, ठीक है। स्टेप 3, नेचर ऑफ अकाउंट्स इन ट्रांजैक्शन, ये किस इसकी नेचर क्या है, आय एसेट है, एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है, इनकम है या कैपिटल है। उसके मुताबिक फिर हम स्टेप 4 में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है वो भी देख लेते हैं दोबारा एक दफ़ा। एक हमारा डेबिट ग्रुप है और एक हमारा क्रेडिट ग्रुप है। डेबिट ग्रुप में एसेट, एक्सपेंस और ड्राइंग्स, और क्रेडिट ग्रुप में कैपिटल, इनकम और लाइबिलिटी, ठीक है। डेबिट ग्रुप जब इंक्रीज़ होगा तो हम डेबिट करेंगे, यानी कि एसेट, एक्सपेंस और ड्राइंग जब इंक्रीज़ होंगी तो हम डेबिट करते हैं, और ये जब डिक्रीज़ होंगी तो हम इन्हें क्रेडिट करते हैं। इसी तरह क्रेडिट ग्रुप, कैपिटल, इनकम और लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है तो हम क्रेडिट करते हैं, और जब डिक्रीज़ होती है तो हम डेबिट करते हैं, ठीक है व्यूअर्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम फॉर्मेट ऑफ जर्नल। इसका फॉर्मेट क्या होता है? व्यूअर्स सबसे पहले कॉलम में इसकी डेट आती है, ये जिस डेट में भी ट्रांजैक्शन आकर हो रही होती है हम वो देखते हैं। उसके बाद उस जर्नल वॉचर का नंबर आ जाता है, उसके बाद पार्टिकुलर्स, ठीक है, इसके बाद अकाउंट नंबर, जो भी चार्ट्स ऑफ अकाउंट में किसी भी हेड का अकाउंट, कैश का या कैपिटल का, इनकम का, रेंट का, जो भी अकाउंट होगा वो अकाउंट नंबर में आ जाएगा। फिर एक डेबिट अमाउंट और नेक्स्ट कॉलम इसकी क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। इधर जो भी अकाउंट इन्वॉल्व होगा, जो डेबिट हो रहा है, जो क्रेडिट हो रहा है, इधर वो आ जाएगा, और इधर इसकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है, नरेशन आ जाएगी ट्रांजैक्शन की, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मेट है, वेरी सिंपल, ठीक है। दूसरी ट्रांजैक्शन में देखने में 5 मार्च को इसकी डेट आ गई, वॉचर नंबर 2 आ गया, अकाउंट रेंट है, कैश है, बीइंग द रेंट पेड इन कैश, ये इसकी नरेशन आ गई, ठीक है।
जो भी अकाउंट नंबर चार्ट ऑफ अकाउंट में दिया होगा, ठीक है, फिर डेबिट अमाउंट और फिर क्रेडिट अमाउंट। वो ये था इसका फॉर्मेट, ये याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम व्यूअर्स जनरल एंट्रीज सीखेंगे, ठीक है, तो वो हम इस फॉर्मेट के तहत नहीं करेंगे, लेकिन आपने ये फॉर्मेट जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना आपने ये फॉर्मेट फॉलो करना है, ठीक है व्यूअर्स। थैंक यू वेरी मच, ये था आज का लेक्चर। देखते रहिएगा हमारा चैनल और सीखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।